मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, लग रहा है पागल जा रहा पागल। नहीं जा रहे थे मुख्यमंत्री आदमी उत्तर बजा के ये समझता है वो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसे अपनी औकात नहीं पता लगती कि वो क्या। मोटर बजाने से बड़ा होता है आदमी तो कल जितने भी टीम के सदस्य हैं, एक मोटर लगा लो अपनी गाड़ी में, तुम भी बड़े हो जाओ। मुझे पूरे उत्तराखंड में एक विधायक दिखाई जिसने अपनी पहली निधि आते ही 1.5 महीने के अंदर खत्म भी कर दियो। शिलान्यास करने के बोर्ड लगाने से बजाय सीधे उद्घाटन के बोर्ड लगाने। तो मेरे पीछे सबसे पहले अमन जी एक बोर्ड दिखाई जिस पर लिखा हुआ है मेरा गांव मेरा प्रधान। हालांकि अभी तक हम सब ने सुना था कि प्रधान का गांव होता है, जिस तरह से वो गतिविधियां गांव में चाहेगा, विकास करने की गतिविधियां उसी के तरीके से चलेंगी। लेकिन आप सभी को पता है एक अलग तरीके से अपने विधानसभा में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है उमेश कुमार जी मेरे साथ अभी मौजूद है। आज सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का आपने सम्मान किया, काफी भारी संख्या में लोग मौजूद थे, तो आपके सम्मान के लिए मुझे लग रहा है शायद सभी लोग मौजूद थे यहाँ। देखिए, अगर आप अपने गांव के प्रधान का सम्मान नहीं करेंगे तो आप अपने गांव का सम्मान कैसे करेंगे। गांव का प्रधान कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता, वो भारी बहुमत के साथ उस गांव से जीत कर आया होता है और ये साफ दर्शाता है कि उस गांव का वो सिरमौर है, उस गांव का चेहरा है। अगर अपने गांव के प्रधान का सम्मान कर रहे हैं तो हम अपने क्षेत्र के, अपने गांव का सम्मान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक नई परंपरा मैंने शुरू की है। लोग कहते हैं कि साहब ये प्रधान मेरा विरोधी था, ये प्रधान मेरा है, इस प्रधान को मैं काम नहीं करने दूंगा। मैं तो कहता हूं जो मेरे विरोधी प्रधान भी थे उनका भी मैं सहयोग करूंगा और खुल के करूंगा। ठीक है सर, सॉरी इंटरप्ट के लिए, लेकिन अभी 1 घंटा पहले आपने पोस्ट डाली है कि धन सिंह रावत ने लिखित में आपसे वादा किया था सहकारिता की उसमें जांच में वो आपकी सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सुई भी नहीं हिली अब तक। उसके बाद आपने कहा कि मैं आपके खिलाफ मोर्चा करूंगा, ये करूंगा, क्या कारण है इस चीज़? गलत क्या बोला है? हरिद्वार जिले में जो बैंक में, सहकारिता बैंक में जो धांधलियाँ हुई हैं उसके संबंध में मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी और मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने मेरे पत्र के ऊपर लिखित में, मैंने वो पत्र डाला भी, आपने देखा होगा, उन्होंने लिखित में कहा था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जून में पत्र लिखा था, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, 4 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। तो मैं क्या बैठा रहूं, देखता रहूं आंख बंद करके? अब मंत्री हैं तो क्या उनसे सवाल ना करें? मंत्री से तो सवाल करेंगे, जो सरकार में उससे सवाल करेंगे। सर, एक खानपुर की जनता से वादा किया था जिसमें खानपुर की जनता के ये अभी तक सवाल हैं। पोस्ट में कमेंट्स आप भी देखते होंगे कि शुगर मिल की वो बात करते हैं, तो उसका कहाँ तक वो जो मामला है अभी तक पहुँचा? आप मुझे एक बात बताइए, जब आप घर की नींव डालते हैं तो उसकी फाउंडेशन डालने में भी 10 दिन लगते हैं। आप इतने बड़े काम की बात कर रहे हैं जो कई सौ करोड़ की परियोजना है। समय के साथ सब कुछ होगा, सब्र और धैर्य तो रखना होगा। भी ये मजाक की पहले, अरे भाई गन्ना कटने वाला है, वो पर्ची कहाँ से मिलेगी, मतलब बेहुदा सवाल नहीं है। कैसी बात करते हैं आप शुगर मिल लगाने की बात कर रहे हैं, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। आप ऐसे समझ रहे हैं जैसे जो है वो किसी पंसारी की दुकान से चने खरीद के लाने हो। ठीक है, तो सर धांधलियां अभी तक परीक्षाओं में सुनी थी, हालांकि परीक्षाओं में भी तेजी बहुत बढ़ गई है धांधलियों को लेकर, लेकिन चुनाव में भी धांधली जिस तरह से देखी गई है, आप अपना क्या रुख उस धांधली को बताना चाहेंगे? और सरकार पर जिस तरह से निशाने साधे जा रहे हैं कि धांधलियां हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई अभी तक केस या कुछ भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। देखिए, धांधलियां जो हो रही हैं वो ऐसे ही नहीं कहीं पकड़ में आ रही हैं। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सामने दिख रहा है कि धांधलियां की गई हैं, क्योंकि किसी आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सचिव को गिरफ्तार करना अपने में बड़ी बात है, इसका मतलब सबूत पुख्ता हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सफ़ेदपोश ऐसे भी होंगे जिन पर हाथ डालने से कहीं ना कहीं अधिकारियों को डर लग रहा होगा। इसकी सीबीआई जांच सरकार को करानी चाहिए। मैं तो इसके फेवर में हूँ। सर, अंकिता का केस जो है दबा दिया गया है, क्योंकि जिस केस के जो आरोपी हैं या जो लोग पकड़ में आ रहे थे वो सत्ता में ही थे, तो अंकिता का केस दब गया है। और आपने इस पर डाली भी थी कि 50,000 सभी विधायकों को देनी चाहिए, हालांकि शुरुआत किसी ने नहीं करी, सिर्फ आपने करी, तो केस दब गया है। आप क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया था। अगर अन्य विधायकों को मेरी अपील नहीं सुहाती तो मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि भाई आप अपनी तनख्वाह में से जो है इतने पैसे दे दीजिए। रही बात जांच की, तो गंभीर मामला है, जांच चल रही है।
इसके संबंध में मैंने पहले भी कहा था कि सीबीआई जांच इसकी भी करानी चाहिए थी। जब बिल्डर्स की, रियल स्टेट के कुछ लोगों की, जो देहरादून में जिन्होंने बड़े घपले किए, उनकी सीबीआई जांच के लिए शासनादेश जारी किया जा सकता है, तो यूके SSS और अंकिता मामले में सीबीआई जांच का शासनादेश क्यों नहीं जारी किया जा सकता? दिक्कत कहाँ है? ठीक है, तो खानपुर की जनता को एक संदेश, जिस तरह मैंने बताया काफ़ी शिकायतें रहती है, आप भी बता रहे थे कि फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, कुछ जो काम है वो जल्दी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जनता में जल्दी मची हुई। आपने कहा है कि 5 महीने में मैं ऐसा कुछ नहीं काट दूंगा कि जिससे किले खड़े हो जाएं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे पूरे उत्तराखंड में एक विधायक दिखाई जिसने अपनी पहली निधि आते ही 1.5 महीने के अंदर ख़त्म भी कर दियो, शिलान्यास करने के बोर्ड लगाने से बजाय सीधे उद्घाटन के बोर्ड लगाए हूँ। मुझे बताइए, एक व्यक्ति पूरे उत्तराखंड में। अब आप ये बताइए, जो विधायक निधि आएगी उसी से तो काम कराऊंगा ना। मैं तो फिर भी निजी पैसे से भी काम करा रहा हूँ, जहाँ अर्जेंसी है, इमरजेंसी होती है, कराता हूँ। लेकिन इतने बड़े विशालकाय 40 किलोमीटर के रेडियस में फैली हुई विधानसभा को आप एक दिन में तो आदर्श विधानसभा नहीं बना सकते। थोड़ा समय लगता है, सब्र रखें। सारे काम कर रहा हूँ, इतने काम मैंने पाइपलाइन में डाल दिए, धीरे धीरे आपको दिखना शुरू होंगे। किसी को 20 साल दिए हैं, मुझे 20 महीने देख के तो देखिए, इतनी जल्दबाजी ना करिए। एक आखिरी सवाल आया है, जिस तरह मैंने अभी शुरू में दर्शकों को बताया कि अलग ही तरीके के कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं, तो ये कहाँ से एक मैसेज आपके दिमाग में, किस तरह सभी सदस्यों का जो है सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का ऐतिहासिक कार्यक्रम अभी तक हुआ नहीं है? ये कोई दिमाग में आने वाली बात नहीं है, ये मेरे संस्कार हैं। मुझे लगता है छोटों को सम्मान देना चाहिए, बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए। और जो प्रधान जीत के आए, उनके बिना विधायक क्या कर सकता है? उनके बिना तो फिर ये है कि प्रधान को धमकाते रहो, डराते रहो, और वो डरा सहमा बेचारा बोलेगा तो कुछ नहीं, काम भी नहीं करेगा। प्रधान का मॉरल बढ़ाना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो गांव के अंदर अच्छे काम करे। अगर आपने एक प्रधान का सम्मान कर दिया, उसको अपने साथ जोड़ लिया, तो आपने पूरा गांव जोड़ लिया, क्योंकि आपको फिर वहां जाने की जरूरत नहीं, आपको प्रतिनिधि मिल गया काम करने वाला। तो ये इस मानसिकता के साथ काम करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं भीड़ इकट्ठी कर लूँ, कल हमें ये साजिश रचनी है, परसों हमें ये साजिश रचनी है। भीड़ तो कोई भी इकट्ठा कर ले, उन लोगों को इकट्ठा करिए जो आपके साथ जुड़ें और समाज के लिए एक अच्छा काम करें, मिलजुल कर काम करें, भ्रष्टाचार को मिटाएं और एक नई इबारत लिखें। ठीक है, थैंक यू।